बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। काफ़ी दिनों से ख़बरें चल रही हैं, फ़लाँ सियासतदान इधर जा रहा है, फ़लाँ उधर जा रहा है, कोई पीपल पार्टी से निकल रहा है, कोई नून लीग से निकल रहा है, कोई पीटीआई से निकलवाया जा रहा है। ये सारा कुछ चल रहा है काफ़ी दिनों से। आज बड़े आदमी ने, बड़े इस माने में कि वो बड़े वकील हैं और सारी उम्र जमहूरियत के साथ खड़े रहे, सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा। मैं जब इनकी एफ़र्ट देखता था एतज़ाज़ हसन और सरदार लतीफ़ खोसा की, कि पीपल पार्टी इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बनी हुई थी। पीपल पार्टी जाली जमहूरियत, नाम नहाद जमहूरियत डीरेल करने में भी पेश थी। और ये दो बड़े आदमी, इस तरह के और भी हैं कई, ये पीपल पार्टी उस पार्टी का हिस्सा बने हुए थे जिसमें मौरूसी सियासत, बाप, उसके बाद बेटी, और उसके बाद बीवी, उसके बाद बेटी, बेटी के बाद फिर उसका खामंद, खामंद के बाद फिर बेटा, आगे बेटी भी लॉन्च कर दी गई है। तो जिस जमात की सियासत इस तरह की मौरूसी सियासत हो, वहाँ अहलियत और नाअहलियत ना देखी जाए, सिर्फ ये देखा जाए कि कितना करीबी रिश्ता है ऐसे बड़े पढ़े लिखे लोगों का और ऐसे बड़े नामों का और ख़ास करके वकला का, ऐसी पार्टी में रहना मेरी समझ से तो बाला था। मुझे खुशी हुई कि आज सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा उस पार्टी को छोड़ के ऐसे वक्त में एक पार्टी का हिस्सा बने हैं जो इस वक्त मज़लूम है, जिसका नाम लेने वाले को भी पकड़ लिया जाता है, जिसके कागज़ जमा करवाने वाले को भी, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को, जिसका जलसा करने वाले को, और जलसे के रास्ते में रुकावटें और कन्वेंशन की कुर्सियां और स्टेज तोड़ दिए जाते हैं। ऐसी पार्टी में इस वक्त, ऐसे वक्त, हाँ, जब पार्टियां हुकूमतों में हों तो फिर तो कोई इधर से सरदार आ रहा है, कोई उधर से चौधरी आ रहा है, कोई मियाँ उधर से आ रहा है, फिर तो बड़ी भीड़ लगी होती है ना। लेकिन जब पार्टी इब्तिला में हो, मुश्किल में हो, इम्तिहान में हो, तो ऐसे वक्त में पार्टी ज्वाइन करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। सरदार लतीफ़ खोसा ने आज तहरीक इंसाफ ज्वाइन करके कम अज़ कम मेरी ये आरज़ू तो पूरी कर दी कि पीपल पार्टी जैसी पार्टी को उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया। पीपल पार्टी हज़ार जमहूरियत की चैम्पियन बने। पाकिस्तान तोड़वाने में जहाँ कुछ जर्नैलों का नाम आता है, वहाँ भुट्टो का नाम भी सरे फहरिस्त। और जर्नैलों के हाथ इस्तेमाल कौन हुआ? भुट्टो हुआ। अगर भुट्टो जर्नैलों के हाथ इस्तेमाल ना होता तो उस वक्त पाकिस्तान ना टूटता। जो पार्टी अक्सरियत से जीती थी उसे इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाता, असम्बली का इजलास होने दिया जाता। लेकिन तकरीबन पूरा साल, ये 16 दिसंबर 17 दिसंबर के अयाम गुजर रहे, पूरा साल असम्बली का इजलास नहीं होने दिया गया। जो पार्टी 167 सीटें लेके सरे फहरिस्त थी, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया और 84 या 87 वाली पार्टी को इक़्तिदार दे दिया गया। तो बुनियाद रख दी गई पाकिस्तान में जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने की, और वो बुनियाद रखी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। बदकिस्मती से उसे हीरो बनाया गया, उसे जमहूरियत का चैम्पियन बनाया गया। उसकी पार्टी में बड़े बड़े काबिल लोग थे। महमूद अली कसूरी थे, डॉक्टर मुबशर हसन थे, बाबा सोशलिज़म शेख रशीद थे। ये सब भुट्टो ने फ़ारग किए खुद। और इसके बाद जब बेटी आई तो बेटी ने भी सारे अंकल फ़ारग कर दिए। हनीफ रामे को फ़ारग कर दिया, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को फ़ारग कर दिया, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर को फ़ारग कर दिया, और बड़े बड़े नाम हैं जो फ़ारग कर दिए। और अब नवासा साहब आ गए हैं भुट्टो साहब के। और मेरा ख्याल था कि शायद वो इन दो बड़े लीडरों की कुछ कदर करेंगे कि ये इतने बड़े नाम वकला में से हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, हम इनकी राय का एहतराम करें। लेकिन उन्होंने राय का एहतराम करने के बजाय शोकाज नोटिस दिए कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोल भी क्यों रहे हैं, हम गैर जमहूरी करें, जमहूरी करें, पार्टी हमारे बाप दादा की है, नाना की है, माँ की है, तुम कौन होते हो? तो ऐसे तमाम सियासी कारकुनों को दावत देता हूँ, खा वो किसी मजहबी जमात के हैं, किसी सियासी जमात के हैं,
कि इस तरह की मौरूसी सियासत को रद्द कर दें। आज जो असल लीडर होता है वो इस तरह की मौरूसी सियासत की कभी कारकुनों को दावत नहीं देता। वो तो अपने ख़ानदान को हमेशा दूर रखता है ऐसे कामों से भी, कि मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है मेरी सियासत की वजह से कोई सियासी ज़्यादती फ़ायदा ना उठा सके। सियासत जमहूरियत तो ये थी, इसका नाम था जमहूरियत। ये जमहूरियत तो नहीं है कि सारा ख़ानदान ना अहल बेटा ना अहल बेटी, उधर बेटे ने तबाह किया बिलावल ने, इधर बेटी ने तबाह किया। पहले बेटी ने बाप को वजारत उज़्मा से फारग करवाया, फिर मुल्क से भगवाया, फिर पनामा में हरवाया झूठ बोल बोल के, और अब पता नहीं कहाँ तक पहुँचाएगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन वालिदैन है, ज़ाहिर है वो कोशिश करते हैं कि सियासत में हमारी औलाद ही रहे। तो मैं लतीफ़ खोसा के इस फ़ैसले की तहसीन करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया। पीपल पार्टी ने उन्हें निकाल के गंद किया और उन्होंने छोड़ के एक अच्छा फ़ैसला किया है, और एक ऐसी पार्टी में इस वक्त जो हक़ की आवाज़ बुलंद कर रही है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रही है, उस पार्टी का हिस्सा बन गया है। अल्लाह ताला जितने सियासी वर्कर हैं पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए जद्दोजहद करने वाले, उन्हें इसी तरह की क़ुव्वत, ताकत और इस्तिकामत अता फ़रमाए और हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।